स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rubbing both palms together. Let's place them over the eyes. Namaste. Namaste to one and all, and let us begin with the session. Okay. तो कल हमने क्या पढ़ा था? Alphabetic series, right? So we learned coding, decoding techniques. Let me share the screen. We had learned about coding, decoding techniques yesterday in the previous class. Let me have a small recap of it. जिसमें हमने इस अल्फाबेट नंबरिंग का न्यूमोनिक समझा था और किस प्रकार से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारी बाकी सारी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर लेटर सीरीज सॉल्व हो सकते हैं, समझा था, राइट? सो इन अमंग आवर 3 ग्रुप्स, in the third group there were some questions which were being asked. Let's sort it out. Okay, तो ये बच्चों ने ही, इसमें साक्षी ने पूछा था however. So there's this question, एक है जिसमें शायद आपको डाउट इसमें था, right? This one. But let me take it up here for everyone also. So there's this question, perception, and then there's something. बताया है कि इस सीरीज को डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सीरीज से जोड़ा है, ओके? और कहा है रिलेड इज कंसेक्यूटिवली कॉल्ड एज दैट पर्टिकुलर सीरीज. देन हाउ वुड नोटिस्ड बी रिटन एज, या फिर NOTICED, हाउ वुड इट बी रिटन एज, राइट? सो व्हाट कुड हैव बीन, हालांकि मैंने ग्रुप में मेंशन किया था, इट इज समथिंग लाइक, सिंस फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले तो चेक करो कितने अल्फाबेट्स के नंबर्स हैं. जैसे हम देख पा रहे हैं, देयर आर सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 for this particular. Then again 10, let me use a annotation. Yes, so 10, then again 1 2 3 4 5 6 7 alphabets for the first series and for the second series as well. अब अगर हम प्रॉपरली लिखेंगे हमें खुद समझ आएगा. R is denoted with P, C is denoted with T, and that is how it is, because E को directly denote M से even in the first and second series दोनों में किया है. So that is how. फिर noticed को you can write it as per previously given questions, previously given information. तो मेजर टास्क तो यही होता है that we should be understanding that what is been given, and that's how even our today's class is going to be based on, which is on direction sense. Just based on the current data we will have to sketch a diagram. Okay, so I think this is okay. Let me move to the next one. Anybody didn't understand? Understood, right? ठीक है, आगे बढ़. नेक्स्ट, रिपब्लिक इज रिटन एज सम सीरीज. फिर अगेन कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा? इफ रिपब्लिक इज रिटन एज दिस, देन हाउ वुड कलकत्ता बी रिटन एज? तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो आप चेक करो अल्फाबेट्स के नंबर्स, आर दे सिमिलर? देन चेक इफ यू कैन सी द अल्फाबेट का सीक्वेंस सेम है, अल्फाबेट्स जो यूज किए हैं वही टाइप के यूज किए हैं क्या दूसरे में भी? लाइकवाइज ओवर हियर वी सी रिपब्लिक में जो भी अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे भी है, दे आर जस्ट जम्बल्ड अप. तो कलकत्ता में से पहले तो ये समझ आया कि इससे बाहर तो कोई है नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के टाइम पे एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छी काम करती है, फास्ट. सो यस, वी नीड टू check out among them कि कौन सा सही आ सकता है.
So here I had then written that solve कर लिया था. मैं एक बार आपको maximize, शायद आप खुद मैक्सिमाइज कर पाओगे. इन द जूम दे हैव दिस फैसिलिटी. अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप जूम करके देख लीजिएगा. हर एक अल्फाबेट को पहले लिखा, फिर नीचे लिखा. देन यू सी जैसे वो वैसा सीक्वेंस है, वैसे का वैसा लिखा है. लाइक यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8, right? And then it is written as whatever, this is the sequence. हाँ, उससे पहले I tried my level best to check if there's some sequence can be formed. Like जैसे होता है ना normally ऐसे ऐसे you know cross sequence could be formed, or some numbering sequence जैसे हमने कल पढ़ा था, है ना? इजोटी वाला प्रिंसिपल अगर लग सकता है क्या, तो ये देखा था. It's just in a fraction of seconds you have to check. नहीं लग रहा है तो by fluke आपको एक तो चूज करना पड़ेगा आंसर. तो इसमें यहाँ पे ये रूल लगा कि अल्फाबेट्स को जैसे का वैसा लिखा, देन नंबर्स में जो ऑर्डर फॉर्म हुआ है उसी को यहाँ पे रिपीट किया. ओके, सो दैट इज हाउ यू गेट इट एज ए एज एन ऑप्शन. क्लियर है हेमाली एंड द अदर्स? इफ यू ऑल हैड एनी इशू विद दैट, इज इट डन? Any issue? Any not understood? पहले वाला भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं. Okay. Hemali, so could you please unmute and let us know what you didn't understand? I'm sorry, I didn't understand this logic. Okay. See. दूसरे शब्दों में बता दें. देखिए, जब हमें एक अल्फाबेट दिया गया है रिपब्लिक का, तो पहले फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगी कि आप पहले तो अल्फाबेट्स के नंबर ऑफ अल्फाबेट्स चेक करो. इज इट सेम और नॉट? अगर सेम है इसका मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन ऐसा हो सकता है. अगर ज्यादा है, मानिए रिपब्लिक में अगर 10 अल्फाबेट्स है, तो whichever it is correlating to, it has got around 15 alphabets, then it is something different, because एक अल्फाबेट 2 अल्फाबेट्स को डिनोट कर रहा है, ऐसे कुछ हो सकता है. बट यहाँ पे जैसे का वैसा है, so you just have to firstly write it down. आप जब लिखोगे ना खुद पता चलेगा. आपने रिपब्लिक को जैसे का वैसा लिखा, right? You just numbered it as 1 2 3 4. So the first alphabet, second alphabet, third alphabet, ऐसे आपने लिखा. उसके बाद फिर कलकत्ता को भी कुछ तो हमें कैसे तो रिलेट करना पड़ेगा. Now I first tried my level best in checking out R का कॉम्प्लीमेंट वाला जो भी लग सकता है. R का वैल्यू क्या है? 16 है ना? R का वैल्यू, सॉरी, what is the value of R? P is 16. What is the value of R? 18, right? Right to vote, 18. So then R का complement कुछ ऐसा कोई correlation हो सकता है क्या? But nothing worked out here. So firstly, जैसे हमने देख पा रहे कोड में, whatever sequence has been formed, same thing repeat किया, and I got to see that there's this option. ये option available है, then you had to take that one. तो बहुत बार ऐसा होता है कि you have to check for the options available. So here that logic applied, and बाकी किसी में भी वो लगेगा भी नहीं, और कहीं पे भी आंसर सिमिलर आएगा भी नहीं. आप ट्राई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लॉजिक्स देख सकते हैं, but what option should be there is this one, A. Hope it's understood now. A है, बिल्कुल सही. Okay? Clear है हेमाली? Still not understood तो भी पूछ सकते हैं. Anybody else having any doubt? You can ask right away. Is this clear? Yes? Quickly बताइए स्नेहल जी, समझा नहीं आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली समझ रहा है, बट जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट एम आई अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली. आर वी राइटिंग दिस अल्फाबेट एंड देन न्यूमेरिकल्स according to the word it is appearing, right? Like R is 1, E for 2,
P for 3, ऐसे मतलब रिपब्लिक जैसे आ रहा है वैसे ही हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नॉर्मल से हाँ। 1 2 3 4 वैसे। नॉर्मल से 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे जो सीरीज दिखाई दे रही है, जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो लाइक एंड का पहले 8 नंबर पहले लिया है, फिर फर्स्ट नंबर जो है वो बाद में लिया, अगेन 7, देन यहाँ से 2 लिया। तो इस तरह का पैटर्न कलकत्ता में हमने ये भी फॉलो फॉर्म किया हो है, गया, राइट? बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जैसे ओके, ओके। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले लास्ट नंबर लिया गया 8, फिर करेक्ट, यहाँ का फर्स्ट वाला 1, फिर करेक्ट, 7 का, लेट मी यूज अ स्पॉटलाइट, फिर 7 का लिया गया, फिर 2 का लिया, फिर 6 का लिया, फिर 4 का लिया, एंड देन व्हाटएवर 3, है ना, 6 का लिया, देन या 3 का लिया, देन 4। करेक्ट। तो वही हम कलकत्ता में भी फॉलो करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो। यस, ओके, थैंक यू। ओके, डन। सो विश्वास जी, आपको अब शायद समझ आया होगा। ओके, डन। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक, क्योंकि इसके बाद हम आगे मुड़ेंगे, वी आर मूविंग ऑन टू डिस्टेंस डायरेक्शन सेंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? विश्वास जी? हाँ मैम, आप Clear थोड़ा है? और एक बार बताइए। आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं तो ओके, दिखा रही हूँ। सी, बेसिक सा फंडा है, जब आपको बताया गया है एक अल्फाबेट का सीरीज को दूसरे अल्फाबेट के सीरीज से कोरिलेट किया है, देन व्हाट यू हैव द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज जस्ट टू जस्ट राइट इट डाउन एंड ट्राई बट डोंट क्राई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। अब आपको पहले तो सोचना पड़ेगा कि और कोई फॉर्म हो सकता है, जैसे अभी हु वाज दिस, जिन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया, राइट? सो शी थॉट आउट विद दैट आइडिया कि क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं क्या कुछ। सो 8 8, सो इट्स लाइक फॉर्मिंग काइंड ऑफ अ क्रॉस, पहले लास्ट वाला लिया, फिर फर्स्ट वाला लिया, फिर सेकंड लास्ट वाला लिया पीछे से, फिर सेकंड लिया फर्स्ट से, फर्स्ट स्टार्टिंग से, लेफ्ट से राइट से, ऐसे करके उन्होंने फाइनली जो आपको मिला वही पैटर्न फिर कलकत्ता में भी फॉलो हुआ। डन? क्लियर है? तो एग्जाम में भी हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करने का एटीट्यूड हम सिखाते हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन पैटर्न में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या फिर यूं कहे तो कौन सा टेक्निक आएगा, ये तो क्वेश्चन सेटर पे ही डिपेंड करेगा। इज दैट डन? यस। सो लेट्स मूव अहेड। कैन वी? यस विश्वास जी, इज दैट क्लियर? ओके, anybody else finding any difficulty? because ऐसी प्रकार के फिर और varied form में आ सकते हैं। चंदन जी, you still have any doubt? Yes, ma'am. I want the previous one. The first one, what did you explain? Yeah. Okay. So यहाँ पे This one. Yeah. फॉर्म है कि what परसेप्शन को वैसे का वैसे पहले लिखा मैंने पहले भी 1 2 3 4 लिखा था, बट यहाँ पे एज यू सी कि से अल्फाबेट्स को हमने लिखा, फिर देन अनदर सीरीज इज बीन गिवन, रिलेड इज रिटन एज दिस, परसेप्शन इज रिटन एज दिस। तो पहले तो आपको जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा। देन आप अगर देखोगे E को M से रिलेट किया है, E को, लेट मी यूज अ स्पॉटलाइट, E को M से रिलेट किया है, R को P से रिलेट किया है, फिर T को X, है ना, whatever it is. But can you see that there's some same thing appearing, like here EM, 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 right? Similarly, DO तो नहीं है, और RP, right? और आपको यहाँ पे options दिए हैं. So what can be the conclusion? Trying to check out if that same pattern can be used here. So यहाँ पे उसी के basis पे N को, because we know N का correlation L से किया गया है, N का correlation L से किया गया है, so that's been written here. O का correlation C से किया है, OC, it's been written.
T का कोरिलेशन यहाँ पे है, देखिए दैट्स व्हाई आई हैव कलर्ड इट स्पेसिफिकली, ताकि आप देख भी पाए अच्छे से सॉल्यूशन फॉर्म। T को X से, I को D से, C को T से। डन, क्लियर? यस यस चंदन जी, डन? Yes, ma'am. It's clear. Thank you so Okay, much. okay. Yes, so let's move ahead now quickly. Huh? Chalo. So let me stop the recording.